नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या नीतीश के युग से आगे निकल चुके हैं या बिहार, और अगर इसके साथ लालू यादव को भी जोड़ दे क्योंकि दोनों समकालीन हैं, तो क्या लालू और नीतीश दोनों का युग बिहार की सत्ता में ढल चुका है? और इससे आगे का सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार का युग ढल चुका है तो फिर किसका जमाना आ रहा है? यह सवाल इस समय बिहार में एक बहुत बड़ी जुबान बनकर लड़खड़ा रही है। खास करके देखा जाए तो महिलाओं की जुबान पर, क्योंकि नीतीश कुमार के आवास के बाहर जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ताओं का, बल्कि अलग अलग दलों में उनके समर्थक का, महिलाओं का और उन्हें चाहने वाले उनके चहीतों का तांता लगा हुआ है, तो ऐसा ही हाल की राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत कम आपको देखने को मिलता है कि किसी नेता के कुर्सी छोड़ने की आशंका मात्र से लोग बिलक उठे हैं। लोग रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हालांकि नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया है कि बहुत अजीब माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक सदन का सदस्य बन चुकूं, लेकिन तो उनका सपना पूरा हुआ। और उन्होंने कहा था कि मैं विधायक भी रहा और विधान परिषद का सदस्य भी रहा, मैं लोकसभा में भी रहा, और अब मेरी तमन्ना थी कि मैं राज्यसभा में जाऊं, लेकिन राज्यसभा ने नॉमिनेशन का सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब तो जाहिर सी बात है कि अब तय हो चुका है कि नीतीश कुमार की कुर्सी अगर वो छोड़ेंगे तो अपनी कुर्सी, तो उन कुर्सी पर बैठेगा कौन? भाई बहुत सारे दावेदार हैं इस पर, और सबसे जो टॉप नेम बताया जा रहा है, सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है, वह है उप मुख्यमंत्री का, जो है सम्राट चौधरी। उनका नाम बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी बहुत ताकतवर इस समय उभर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमित शाह के खासम खास माने जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। एक चीज जो उनके पक्ष में जाती है, और वो यह है कि कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, और नीतीश कुमार की कुर्मी जाति से आते हैं। तो कुर्मी और कुशवाहा, जिनको लौकुश संगठन कहा जाता है, बिहार में वह समीकरण कहीं ना कहीं मजबूत हो पाएगा, शायद ऐसा लगता होगा। लेकिन नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि मैं समर्थन देता रहूंगा सरकार की। तो एक बार तो तय हो गई है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कितना समय लेंगे यह एक अलग बात है, लेकिन यह फैसला हो चुका है कि मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। देखिए कि 20 साल का अरसा कम नहीं होता है, 2005 से लेकर के और 2026, यानी 20 साल से ज़्यादा का अवधि उनके सामने हो चुका है। अब नीतीश कुमार के बिना बिहार का राजनीति नहीं चली। कोई भी सरकार बनी, कोई भी पार्टी के समर्थन से बनी, किसी भी पार्टी के विरोध में जाकर बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। बहुत सारे लोग अलग हुए, फिर आए चिराग पासवान, उनके पिता रामविलास पासवान की राजनीति रही। आरजेडी लालू यादव की राजनीति तो रही ही रही, लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुमार कुशवाहा की अपनी राजनीति रही। जीतन मांझी की उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, फिर जीतन राम मांझी ने पार्टी तोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, फिर अलग हो गए, फिर साथ आ गए। तो ये सारे तमाशे से चलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार अंगद के पांव की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमकर बैठे रहे। और अभी भी जो दृश्य पटना से सामने आ रही है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। विधायकों की गाड़ियां को लोग खदेड़ दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया है। और आप सब जानते ही होंगे कि नीतीश कुमार की सेहत इन दिनों कुछ अच्छी नहीं रही है। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, और उनकी कुछ हरकतों की वजह से जो सार्वजनिक सभाओं में सामने आई है, सहजत हुई है पार्टी, एनडीए भी सहजत हुई है, बावजूद उसके जो बिहार का जनमानस है वह नीतीश कुमार के बिना राजनीति की कल्पना नहीं कर पा रहा है। और इसका जवाब बहुत साफ साफ चाहता है कि नीतीश नहीं तो कौन।
एक जो जवाब मिल रहा है वो है कि उनके बेटे निशांत कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नीतीश कुमार को पहले केंद्र में लाया जाएगा और उसके बाद केंद्र की एक बहुत ऊंची कुर्सी उनके लिए खाली करने की तैयारी चल रही है। यह सब चर्चाएं चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है वो यह है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति कैसी होगी। ये सूरत अभी एक तरफ बिहार में बनी है और अगर उसको दूसरे तरीके से कहें तो बिहार के लोग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य के नीतीश कुमार के युग से आगे बढ़ चुका है। जो राजनीति रही है नीतीश कुमार की, वो बदौलत से राजनीति चली है, दोधारी तलवार पर चलने जैसी रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने शुरू से सरकार चलाई है, लेकिन कम्युनिकेशन को कभी भी बिहार में हावी नहीं होने दिया है और दलितों, पिछड़ों, खासकर अति पिछड़ों और महादलितों को लेकर जो राजनीति नीतीश कुमार की, वो बड़े बड़े दलितों नेता और अति पिछड़े समुदाय से भी वाले नेता नहीं कर पाए। और ये जो वोट बैंक है, जो उनके पीछा करते हैं और जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं उनके फैन फॉलोअर, तो किसी भी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके और तब वह सत्ता में काबिज हो जाए। निश्चित रूप से इनके लिए नीतीश कुमार की मंजूरी चाहिए होगी और यह भी मंजूरी नीतीश को बड़ी बहुत मुश्किल से दे पाएंगे, क्योंकि जनता नहीं चाहती है कि यह सच यह है कि नीतीश कुमार का समर्थन वो चाहकर भी समर्थन वो चाहे किस की हालत में हो, चाहे किसी भी मानसिक या शारीरिक अवस्था में हो जाए, लेकिन उनके बाद बिहार की कल्पना अभी तो नहीं कर पा रहे हैं। संसद में उनके भाषण पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा में आए हैं और वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर स्टेट के तौर पर हो, कैबिनेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर हो, रेल मंत्री के तौर पर हो, तो तमाम सरकारों में उन्होंने काम किया है और शानदार नाम किया है। क्रमिक विकास की राजनीति रही है नीतीश कुमार की। और जब बिहार में जंगल राज का नारा चल रहा था लालू यादव के खिलाफ 1995 के बाद, तब एक नाम था बिहार के लोगों के जहन में था और वो जहन था लालू यादव के ही पुराने साथी नीतीश कुमार का। तो अब जो एक लंबा दौर नीतीश कुमार के साथ, नीतीश यानी कि लालू के साथ बिहार ने देखा है और इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आज का जो बिहार है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति जिसको कहते हैं, उनको नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपने खून पसीने से खींचा है। आज बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़े होकर बारे में इस स्थिति में भी नहीं सोच पा रही है, जबकि जेडीयू और बीजेपी की सीटें लगभग बरकरार है, तो उनकी वजह केवल और केवल यह है कि नीतीश कुमार ने कम्युनिकेशन के मुद्दे पर वहां जाकर समझौता नहीं किया, जहां से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति शुरू होती है या खड़ी होती है कहें तो। अब जो दूसरा सवाल यह है कि, और जो ज़्यादा अहम सवाल वो यह है कि क्या बिहार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो शिलान्यास है, जो नफरत की राजनीति है और जो संविधान के मूल्यों का चोट करने वाली राजनीति है, उनके उभार के तौर पर इनको देखा जा सकता है। क्या नीतीश कुमार ने कहा जरूर है, सरकार को अपना समर्थन देते रहेंगे, अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, लेकिन जबकि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बैठा हो तो क्या वाकई नीतीश कुमार के पीछे से मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन का कोई व्यापक अर्थ रह जाएगा? यह सारे सवाल अभी बिहार में घूम रहे हैं और सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या नीतीश नहीं तो कौन है वह नेता जो नीतीश कुमार के सिंहासन पर विराजमान होगा? पिछले दिनों में जब नई सरकार बनेगा, सम्राट चौधरी को बनाया गया,
होम मिनिस्टर, तो पहली बार जब होम मिनिस्टर की कुर्सी नीतीश कुमार ने छोड़ी थी तो उसी समय यह लगने लगा था कि नीतीश कुमार अब अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचने लगे हैं। वो धीरे धीरे चाहते हैं कि कुछ सत्ता का हिस्सा जो है वह दूसरों के भरोसे छोड़ा जाए और कुछ ताकतवर नेता के पैर पर सम्राट चौधरी उभरे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या अति पिछड़े समुदाय से किसी को चुना जाएगा, या फिर एक बात चल रही है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर और चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार का एक ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना की नहीं होगी। मतलब वह कैसे साबित है कि इसके बारे में नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जान सकता है, और कहा जाकर कि वह राजनीति को कैसे पलट देंगे यह भी सिर्फ नीतीश कुमार ही जानेंगे। तो ये सारी चीजें जो इस समय बिहार में नहीं पूरे देश में हलचल सी मची हुई है, समझना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि यह एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की इस का नेता पिछले 20 साल की राजनीति संभाल रहा है। तो ऐसे में कोई नहीं हुआ है जिसको विपक्षी में अपना मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो, और जिसको साझेदार भी अपना मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो, और जिसके साथी भी मुख्यमंत्री बनाने की तैयार हो, जिसके समर्थन और विरोधों में दोनों के एक साथ मिलकर कह रहे हो कि हमारे नेता नीतीश कुमार है। ये जो ऑरा है नीतीश कुमार का, वो दुर्लभ नेता बताता है कि उनको एक बात तो सच है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तो नीतीश कुमार के विराट व्यक्तित्व के खांचे में बैठने में जो भी नेता उस कुर्सी पर बैठेगा उसका बहुत सारा समय लग जाएगा। और अगर एक लाइन में उन्हें कहा जाए तो नीतीश के बिना बहुत सुनी हो जाएगी बिहार की राजनीति। जैसे कि इस समय यूपी में योगी की सरकार है तो यूपी बहुत ही अच्छी से प्रोग्रेस पे है, वैसे ही बिहार बिना नीतीश के बिना खाली खाली सा हो जाएगा। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।